आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम जो हमारे सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डिफरेंट कंपाउंड्स की कि उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है और हमें इनकी स्ट्रक्चर कैसी बनानी होती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमारा कंपाउंड है सब सल्फ्यूरिक एसिड, और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, अब इस कंपाउंड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसमें जो हमारा सल्फर है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। किसमें होता है? +6। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन से सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज है, तो +6 जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सल्फर की तो मतलब वहाँ पे उसकी वो सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज का ही कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर आपको कैसे बनानी है। सबसे पहले इसमें एक तो आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना होता है और एक OH। ये क्या है? आपका फिक्स है जो आपको लगाना ही है। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो कंपाउंड्स बच गए, एटम्स जो आपके बच गए, वो आपको देखने हैं कि वो OH के हैं या फिर H के। तो देखिए यहाँ पे आपने जब एक OH ऑलरेडी आप लगा चुकी हो तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड आएगा वो क्या होगा? एक डबल बॉन्ड O एंड दिस OH। तो ये क्या हो गया? आपके सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ओके, मोस्टली जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं इनमें आपका दो तो सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच होते हैं और एक आपका OH ग्रुप अटैच होता है। ये आपका फिक्स होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका जो सल्फर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये सल्फर क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड की। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, अब देखिए अगर थायोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है H2S2S2O3। ओके, अब आप अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड से कंपेयर करोगे तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव होके आपका जो सल्फर एटम है वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है, राइट। बाकी सब कुछ आपका क्या है? सेम। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो हमने सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड सल्फर। तो इस टाइप से आपके इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O और ये दो OH। तो देखिए अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर क्या लगेगी? बिल्कुल सिमिलर से ही लगेगी। जस्ट एक ऑक्सीजन से क्या रिप्लेस हुआ है? आपका सल्फर। और यहाँ पे भी जो आपका सेंट्रल एटम है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज में एक और कंपाउंड आता है वो है आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और अगर इस कंपाउंड के हम फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है H2S2O7। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके दो सल्फर हैं बट यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपके ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब कि जो ये आपके सल्फर हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड है। बट अटैच कैसे है? यहाँ पे इनके बीच में ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन लिंकेज होती है। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, इस टाइप से आपके दोनों सल्फर अटैच होते हैं बिकॉज यहाँ पे अनइवन है आपके ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर 6 होते तब तो आपके दोनों सल्फर डायरेक्टली अटैच हो जाते, बट यहाँ पे आपके दोनों सल्फर पे आप इक्वल ऑक्सीजन तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, दोनों पे 3-3 ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जो एक ऑक्सीजन बची है आपकी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो इस वजह से यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन की लिंकेज है। आप इस टाइप से इन चीज़ों को याद कर सकते हो बिकॉज इतने कंपाउंड्स हैं, स्ट्रक्चर याद करना इतना ईजी नहीं हो पाता है। तो आप थोड़ा इस टाइप से लॉजिकल होकर थोड़ा सा सोचिएगा कि मे बी ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो आप स्ट्रक्चर्स रिमेंबर रख पाएंगे। ओके, तो बाकी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले तो हमें सल्फर क्या बनाना है? एक सल्फर पे 2 डबल बॉन्ड O। ये बनाने के बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक OH यहाँ पर आ जाएगा और आपका एक OH यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये क्या हो गया आपके इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड की सीरीज थी वो क्या हो गई, अभी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायोनिक एसिड सीरीज के बारे में। थायोनिक एसिड सीरीज, अब थायोनिक एसिड सीरीज में जो सबसे पहला हमारा एसिड है वो है डायथायोनिक एसिड। ठीक है, अब डायथायोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो होता है H2S2O6। अब देखिए, अगर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से आप थोड़ा लिंक करेंगे इसको, तो इसमें जस्ट एक ऑक्सीजन आपका कम है, राइट। इसमें ऑक्सीजन क्या है 6, सो दैट मीन्स ये वाली जो लिंकेज थी इसमें ऑक्सी लिंकेज, ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। उसके अलावा जो आपकी स्ट्रक्चर है एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, दोनों सल्फर आपके डायरेक्टली लिंक होंगे, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और देन OH। तो ये क्या हो गया आपके इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर। यहाँ पे दोनों जो आपके सल्फर हैं ये क्या है आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये क्या हो गया आपका थायोनिक एसिड सीरीज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि आपके दो से ज्यादा अगर पोली थायोनिक एसिड हो तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, देखिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग पोली थायोनिक एसिड की, तो ये हो गया आपका H2SNO6। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी बट जस्ट जो सल्फर का नंबर है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी N की वैल्यू 1 to 6 जा सकती है। ठीक है, तो इस कंपाउंड की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, S डबल बॉन्ड OH। ओके, बीच में आपका यहाँ पे सल्फर आएगा। जितने भी आपके N नंबर ऑफ सल्फर्स हैं वो डायरेक्टली सिंगली बॉन्डेड एडजेसेंट सल्फर से अटैच होंगे, और बाकी आपके जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होगी। तो ये तो हो गई आपके थायोनिक एसिड सीरीज की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो परऑक्सी एसिड्स हैं जिनमें परऑक्सी लिंकेज होती है उनके बारे में। किसकी, परऑक्सी एसिड्स के बारे में। तो परऑक्सी एसिड्स में यहाँ पे कंफर्म है कि आपकी जो परऑक्सी लिंकेज है वो प्रेजेंट होगी। और परऑक्सी लिंकेज क्या होती है, जो हमारे परऑक्साइड्स में जो लिंकेज होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, ये होती है आपकी परऑक्सी लिंकेज। ओके, अब परऑक्सी एसिड सीरीज में आपके दो मेन एसिड्स हैं, एक तो है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है H2S2O4, राइट। परऑक्सी लिंकेज लगानी है सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ऑब्वियस है परऑक्सी लिंकेज के लिए एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका H2SO5। ये हो गया आपका परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और इस एसिड का एक और नाम है कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको, कैरोज एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है इसको ही हम कैरोज एसिड बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। बात करते हैं पहले कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। उसमें क्या होता है डबल बॉन्ड O और दो बार दोनों साइड आपका OH होता है। अब एक तो OH लगाना है, दूसरी साइड आपकी परऑक्सी लिंकेज थी, राइट। तो अब क्या हो जाएगा आपका OH। इस टाइप से ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये आपकी क्या होगी, ऑक्सी ऑक्सी लिंकेज। नेक्स्ट जो हमारा परऑक्सी लिंकेज एसिड है, हमारा परऑक्सी एसिड है, वो है आपका परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब देखिए इस कंपाउंड का जो आपका दूसरा नाम है वो है मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड। ओके, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज H2S2O8। ठीक है, अब इसकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे दो सल्फर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी परऑक्सी लिंकेज है वो किसके बीच में है, दोनों सल्फर एटम्स के बीच में। सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डबल बॉन्ड O, राइट, और ये आ गया आपका OH। ठीक है,
देन नेक्स्ट पे आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड O और ये OH। तो ये क्या हो गया आपके इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर। तो ये थे आपके जितने भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं सल्फर के, जो मेन कंपाउंड्स हैं, उन सभी की स्ट्रक्चर्स। किसमें आपको जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, देन आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको कौन से लिंकेज लगानी है। ठीक है, तो ये थी इनकी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ रहे थे उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।